दोस्तों जेडबलई मेंस की तैयारी और जोश अपना हाई ले रही थी, परवान चढ़ी रही थी, तभी एक नोटिफिकेशन आया होगा दिमाग के अंदर कि यार मेंस पर फोकस दें या बोर्ड की तैयारी करें। मैं जानता हूं ये सवाल आपके मन में भी कौंधा होगा और शायद आपको परेशान भी कर रहा होगा, और ये परेशानी ना आपको मेंस की तरफ ध्यान देने दे रही है और ना आप बोर्ड्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। हालात कुछ वैसे ही हैं कि ना घर का ना घाट का। एस्पिरेंट, मैं यहां पर एस्पिरेंट बोलूंगा, ना एस्पिरेंट मेंस का ना बोर्ड्स का रह गया। ये दुविधा इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड्स में 75% चाहिए, लेकिन पूरा कंप्लीट करता हूं। बोर्ड्स में से वैसे आप कितने भी मार्क्स लेकर आ सकते हो, पास होने के लिए 33% 40% चाहिए, लेकिन अगर आप एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन चाहते हो तो यकीनन 75% मार्क्स आपको बोर्ड्स में लगेंगे। अगर आप बिट सेट भी देना चाहते हो, बिट्स प्लानिंग का एग्जाम, वहां पर 80% लगते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। दोस्तों इस परेशानी का हल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने मेंस और एडवांस निकाला हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस इंक्लूडिंग बिट प्लानिंग एंड वीआईटी वेलर, बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए हैं 2010-2011 के अंदर। तो क्या किया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा एनालिसिस दूंगा आपको कम वक्त के अंदर। सबसे पहली चीज आपको ये खुद से सोचना है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम कब शुरू और कब खत्म है। अगर आप सीबीएसई से हो तो मैं आपको सीधा बोल देता हूं इस समय ही, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो मैं आपको बोलूंगा मेंस की तैयारी पर फोकस लगाओ। क्यों? क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम और सीबीएसई का एग्जाम में करीबन 1 महीने का वक्त है। अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको सीबीएसई के लिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एक सब्जेक्ट को 3 दिन दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट अब सेम है सीबीएसई के सिलेबस से, तो आपको घबराने वाली बात ही नहीं है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली, आई होप आपको बात समझ में आई। लेकिन ये दुविधा सीबीएसई वालों के दिमाग में कम और ज्यादा होगी स्टेट बोर्ड वालों की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन फॉल हो रहा है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों का 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन अभी शुरू हो रहा है, यानी कि जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका टारगेट क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे बोर्ड्स पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में परफॉर्म करके 75+ लेकर आओगे, 80+ लेकर आओगे, तभी तो जेडबलई मेंस की तैयारी का फायदा होगा, नहीं तो फायदा क्या। समझिए, प्रायोरिटी को समझिए। आपका टाइमलाइन डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपका मेंस का एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में गैप है लगभग 20 से 30 दिन का, गो फॉर मेंस की तैयारी। और अगर आपका गैप हफ्ते भर का भी नहीं है, गो फॉर बोर्ड की तैयारी। एज सिंपल एज दैट। आपको एनालिसिस भी समझ में आ गया, क्योंकि एक पेपर को करने में 3 दिन लगते हैं, एक सब्जेक्ट को करने में 3 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से करी, उसके बाद आपको 3 दिन के हिसाब से 7 सब्जेक्ट पकड़ के चलो तो 20 दिन का एक एस्टिमेशन होता है। राइट? आई होप आपकी बातों का आपको आंसर मिल चुका होगा। बाकी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आपका डेट है, ताकि मैं आपकी बातों का, आपके प्रश्न का बेहतर उत्तर दे सकूं। फिर भी कोई ऐसी चीज जो मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जिंदाबाद, तैयारी पर लग जाइए दोस्त, टाइम खराब नहीं करना है। ये साल 2024 आपका है और आपसे सिलेक्शन चाहिए मुझे। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।